सभी मिलकर बोलेंगे श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आज के सत्संगी आनंद की भी जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। श्रीरामचन्द्रायै नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं वनजीवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहनुमन्तायै नमः। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सुप्रेम सुबानी। बंधुओं, श्री राम जी की रामचरितमानस और श्री कृष्ण जी की गीता, ये दो पवित्र सदग्रंथ ज्ञान और विज्ञान दोनों को लिए हुए। ज्ञान का अर्थ होता है जानना और विज्ञान का होता है करना, कर्तव्य आरूढ़ी देना। तो जान के कर्तव्य आरूढ़ी दी जाए, ज्ञान करके कर्तव्य आरूढ़ी दी जाए तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये दोनों ग्रंथ हमारे आध्यात्मिक साहित्य में परमात्मिक उपलब्धि पहुँचाने में पर्याप्त ताकत रखते हैं। इसी संदर्भ में आज हम रामचरितमानस के अरण्यकांड की यात्रा करते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान खोजते हैं। अत्रि अनुसुईया के आश्रम चलते हैं, जहाँ अनुसुईया जी सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षाएं देती हैं। हम आशा रखते हैं कि हमारी मातृशक्ति स्वरूप देवियाँ इस प्रसंग से अनुसुईया जी का कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बंधुओं, जैसा कि सर्वविदित है, युगानुसार युगों में आई कलुषताओं को दूर करने के लिए हर युग में परमात्मा ने सगुण रूप से मनुष्य देहों में ही अवतार लिए हैं। लेख आता भी है 4 युग में 9 अवतारों का। मत्स्य कूर्म 12 नरसिंह वामनस तथा ये 5 सतयुग में हुए हैं। और रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल की स्मृता। राम और परशुराम ये 2 अवतार त्रेता युग में और श्री कृष्ण अवतार द्वापर में। और कलयुग में बुद्ध और कल्कि नाम के 2 अवतार बताए गए हैं। अब कल्कि अवतार का होना शेष है। कहा जाता है कि क्षत्रिय जब पतित हो जाएंगे तब ये कल्कि अवतार भगवान का होगा। तो बंधुओं, अवतारों के अवतरित होने के कारण प्रमाण स्वरूप संत तुलसीदास बालकांड में ही लिख देते हैं दोहे में कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। ये प्रचलित दोहा बड़ा लोकप्रिय है। हम देखते हैं कि विप्रधेनु सुर और संत ये चारों वर्ग जब भी पीड़ित किए गए हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए माया निर्लेपी अक्षरांश लेकर के, माया निर्लेपी अक्षरांश लेकर के प्रभु अवतार लेते हैं। अवतार 4 प्रकार के काम करते हैं। पहला, लोगों में व्याप्त वर्ण स्मृति को
वर्ण विस्मृति को वर्ण स्मृति में बदलते हैं। वर्ण विस्मृति को वर्ण स्मृति में बदलते हैं। दूसरा, वर्ण धर्म विरुद्ध अधर्मी तत्वों को समाज से किसी भी तरह से हटा देते हैं। और तीसरा, समाज में धर्म संस्थापन अच्छी तरह स्थापित करते हैं। चौथा है कि समाज में धर्म की सुदृढ़ता या स्थिरता बनी रहे, इस हेतु से प्रभु अपने से साधु संतों महात्माओं की व्यवस्था कर जाते हैं, जो परमात्म कार्य में सहयोग करते रहते हैं। बालकांड की है चौपाई प्रमाण देती है। ये क्या करते हैं साधु संत, आज भी देखते हैं अपन अच्छे काम कर रहे हैं, धर्म संस्थापन का कार्य कर रहे हैं, लोगों में आध्यात्मिक प्रवेश करा रहे हैं। बालकांड की चौपाई में तुलसी लिखते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार पिसारा। बंधुओं, ये संत समाज में यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थ राज प्रयाग बनाते हैं, जहाँ दो धाराओं का संगम होता है। पहली धारा राम भक्ति रूप ज्ञान की गंगा, और दूसरी धारा ब्रह्म प्रचार करती सरस्वती रूप अमृत वाणियों की धारा। ये दोनों धाराएं संतों के माध्यम से, उनके सत्संग के माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं और आनंदित होते हैं। मित्रों, इसी क्रम में कलयुग में संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी का जंगम तीर्थ के रूप में इस भारत की धरा पे अवतरण होता है। उस समय भारतीय इतिहास का मध्यकाल चल रहा था। उन्होंने ऐसे समय में ऐसा अद्वितीय चमत्कारिक ग्रंथ का लेखन किया, जिसमें परमात्मा के सर्वोत्तम अवतार श्री राम को एक मर्यादित पुरुषोत्तम का रूप दिया, एक राम राज्य की शासन व्यवस्था दी, जो हमारे शासनाधीशों को नीति के निर्देशक सिद्धांत उपलब्ध कराती है, सबका, राजा का, प्रजा का मार्गदर्शन भी कराती है। वो है हमारी रामचरितमानस, जो घर घर में हमारी आस्था का केंद्र बनी हुई है, सम्मानित ग्रंथ के रूप में प्रत्येक घर में सुशोभित है, सभी उसका आदर करते हैं। बंधुओं, प्रथमतः हम मानस के आरंभिक कथानक को लेते हैं। उस समय भारत में वनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। पूरा दक्षिण भारत वन प्रांत था, जहाँ ऋषियों मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। समाज के लोग, विशेष रूप से राजा लोग, इनकी व्यवस्था करते थे। अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए यहाँ भेजते थे, ताकि बच्चे होनहार बने, समाज में सुख शांति व्यवस्था की नींव अच्छी बने, समाज प्रगति करे। परंतु बंधुओं, इनके आश्रम निर्बाध नहीं थे, क्योंकि पुलिस आदि की व्यवस्था पहले थी नहीं। राक्षसियों का आतंक इन्हें परेशान करता रहता था। त्रेता युग में इस व्यवस्था को निर्बाध बनवाने के लिए ऋषि विश्वामित्र अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के पास आते हैं, अपने पुत्र श्री राम लक्ष्मण का सहयोग मांगते। कथा कहती है, श्री राम लक्ष्मण सहर्ष ऋषि के आश्रम को बाल्यकाल में ही सुरक्षित कर देते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन कर देते हैं, इन ऋषियों को निर्भयता प्रदान कर देते हैं। कथा प्रसंग आगे बढ़ता है। विधि का तो विधान ही ऐसा आया था कि श्री राम एक राजा के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में एक प्रण ले लेते हैं। तुलसी लिखते हैं,
श्री राम कहते हैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, क्या कहते हैं कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए अपन कीन, और सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। भगवान का रक्षण देखिए आप। जो मेरी, भगवान कहते जो मेरी शरण में आता है उसको मैं तो योगक्षेम वहन करता ही हूँ। गीता में अपन ने पढ़ा। शरण में तो आए सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सारे समर्पण से आए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। पहले तो विधि से आए तो निश्चित रूप से सदगुरु भी सहारा देते हैं भगवान रूप में। तो निश्चर को मतलब है समाज के, आज हम समाज विरोधी तत्व, आतंकी तत्व, और यहाँ तक कि खल मंडली को भी अपन निश्चर समझ सकते हैं। जो अज्ञान से चलती है, शास्त्र ज्ञान से नहीं चलती है, मनमानी चलती है, ऐसी खल मंडली उस समय भी थी भगवान के समय में। उन्होंने ऋषियों की व्यथा देखी, उनकी पूजा ध्यान में अर्चना में बाधा देखी, तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए दोनों भुजाएं उठा करके ऋषियों को सुरक्षित करने के लिए प्रण किया है। तो मित्रों, पूर्व में निर्धारित प्रारब्ध वेग से परमात्मा को तो अपना हेतु सिद्ध कार्य, अपना अवतरण का कार्य पूरा करना था। तो श्री राम को अपने अंशन लक्ष्मण सीता के साथ वनवास मिल गया। उन्होंने सहर्ष वनवास स्वीकारा भी, क्योंकि वो जानते थे कि राजभोग विलास में रहते धर्म संस्थापन हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने राज तिलक को नहीं स्वीकारा। ये जिम्मेदारी स्वीकारी किसने? उनके अनुज भरत जी ने ये जिम्मेदारी स्वीकारी। सभी जानते हैं, कथा कहती है। इस प्रसंग में भगवान श्री राम की सौहार्दता देखें अपन भरत के प्रति क्या परिलक्षित होती है। वनवास के समय का पीरियड था। तुलसी लिखते हैं, श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, तो विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। भगवान मेरा सीधा है, अनुकूल है, मुझे मेरा काम करने में सहयोग कर रहा है, राजकाज में ना फंसा रहा, ये अच्छी बात है। और मेरे प्राण प्रिय अनुज योग्य कुशल प्रशासक राज संभालेंगे, ये पूरी तरह मेरी उम्मीद है। क्योंकि बन जाने से क्या बताया उन्होंने कि मुनिगण मिलहि विशेष बन, सकल भांति हित मूर। मुनिगण मिलहि, गण एक आध नहीं, समूह के समूह मिलेंगे, आश्रम के आश्रम मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ये तो बड़ा दुर्लभ मुझको मिलने वाला है। सरकार से मेरा हितकारी हो, हित ही होना वाला है। जो न जाऊं बन ऐसे ही काजा, तो प्रथम गण्यो मोहि मूढ़ समाजा। ऐसे बड़े अच्छे कार्य के लिए यदि मैं वन में ना जाकर घर में ही राजभोग लेता रहूं, तो मुझे लोग तो मूढ़ों के महामूर्खादि राज ही मानेंगे, और पूर्णता विज्ञानी से मुझे अज्ञानी बना देंगे। समझ लेंगे। अब बंधुओं, अप्रसंग बदलता है। भगवान की अरण्य में प्रवेशी होती है। तीनों श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में वनवासी वेशभूषा में जाते हैं। कैसे शोभा दे रहे हैं वो, बड़ा अच्छा वर्णन तुलसी ने चौपाई में लिखा है। बहुत प्यारा वर्णन लिखा है, आध्यात्मिक अर्थ निकालते अपन उसमें कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत कांचे। आगे श्री राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं, बड़े अच्छे वनवासी वेशभूषा में दिख रहे हैं। उवै बीच सिय सोहहीं, जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में
जनक नंदिनी माता जी चल रही हैं। तो यहाँ तुलसी ने आध्यात्मिक अर्थ निकाल लिया कि इन तीनों की शोभा ठीक इसी प्रकार है कि आगे ब्रह्म को पाने के लिए लक्ष्मण जी जो जीव रूप में है, सीता जी के कारण वो मिल नहीं पा रहे, जीव का ब्रह्म से मिलाप नहीं हो पा रहा। सीता को माया रूप से परिभाषित किया उन्होंने। ऐसे लग रहे जैसे पूरा संसार का व्यवहार यहाँ चल रहा है। हमारे साथ भी यही खेल हो रहा है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी पढ़ते हैं, समझते हैं, मगर माया के, शरीर के, संसार के, सुतवित नारी लोग इसना तीनी के आकर्षण में ब्रह्म से मिलाप नहीं कर पा रहे। पूरा अध्यात्म लगा है इसके लिए, मुक्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, लेकिन मुक्ति को प्रकृति ने स्वतंत्र कर दिया। भगवान का कार्यक्रम हम देखते हैं कि उद्भिज से लगा करके स्वेदज, अंडज, पिंडज वगैरह जार सब ऑटोमेटिक उत्क्रांति दिखती है हमको, लेकिन मनुष्य में आकर के ब्रेक लग जाता है। पूरा भगवान ने कहा तेरे को पूरी साधन सामग्री दे दी, शादी भी कर दी, बच्चा संभालो, नौकरी करो और अपनी खुद जिम्मेदारी संभालो। ऐसे बड़े पुत्र हैं हम इन सब के, उद्भिद सुविधा सबसे बड़े पुत्र हम मनुष्य रूप में हैं। तो हमको स्वतंत्रता दे दी, चाहो तो तुम जल्दी मुझे पालो, अन्यथा वहीं रहे जाओ। बंधुओं, ज्ञात हो आपको कि श्री राम की उम्र वनवास के समय 27 वर्ष की मात्र, और जनक नंदिनी जी 18 वर्ष की किशोरी अवस्था मानी जाती है आज। श्री राम जी का अधिकतम वनवासी पीरियड तो चित्रकूट निवास में ही बीता था, जहां से रहते रहते उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों का सत्संग लिया, बड़ा आनंद लिया, आध्यात्मिक आनंद लिया, जिनमें प्रमुखता वाल्मीकि जी, सर्वभंग जी, सुतीक्ष्ण जी, महर्षि अगस्त जी और आदि अन्यों का लेख हमें मिलता है। यही उनके लगभग बंधुओं 12 वर्ष की अवधि के दिन आनंद पूर्वक गुजर गए, लगभग 12 वर्ष। पश्चात पंचवटी से उनकी परेशानियां शुरू होती हैं। खैर, अब अपन मूल प्रसंग पर लौटते हैं। ऋषि मुनियों से मिलन, उनसे प्राप्त आशीर्वचनों को ग्रहण करते हुए श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ अत्रि अनुसुईया के आश्रम में पहुंचते हैं। भगवान की इस ऐतिहासिक यात्रा को तुलसी अपने शब्दों में किस तरह बांधते हैं हम देखते हैं चौपाई के माध्यम से। रघुपति चित्रकूट बसी नाना शरत किए, श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम यस मन अनुमाना, हो हई भीर सबही मोहि जाना। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं, नाना प्रकार के चरित्र करते हैं, शास्त्रामृत तुल्य आचरणी लीला करते हैं। लेकिन वो ये बात मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि अब यहाँ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, इस कारण से मुझे अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत आ सकती। इस प्रकार से ऐसा प्रभु मन में विचार करते हैं और आगे की यात्रा के लिए चलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकल मुनि सुन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। मुनियों को प्रणाम करके, उनसे विदा लेकर के, उनसे अनुमति लेकर के, समझा बुझा करके, क्योंकि भगवान में तीनों में इतना ऐसा आकर्षण था कि
उनको देखते ही रहो, उनसे सुनते ही रहो, मन नहीं अगाता है। ऐसे ही बंधु अध्यात्म की चर्चा है। एक बार में तृप्ति नहीं, उसमें अतृप्ति तब तक रहती जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाए, जब तक मिल नहीं जाता आनंद। ऐसी ही बात यहाँ हो रही है। तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ विदा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। अत्रि अनुसुईया रहते थे, उस आश्रम में पहुँचते हैं। पता चलता है उनको, महामुनि अत्रि जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी लिखते हैं चौपाई, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब जाने। नयन से प्रेमाश्रु स्रवित होने लगते हैं ऋषि के। मन में अति प्रसन्नता के साथ में प्रभु को वो अपने आश्रम में ले आते हैं, अंदर ले आते हैं। तो करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। स्वागत की विधि देखी, पूजा करना है, उनका सम्मान करना। आइए बैठिए, प्रभु आसन ग्रहण कीजिए, हम तो कृतार्थ हो गए आपके दर्शन पा करके, अति आनंद हो गया, हमारा घर पवित्र आपके चरणों से हो गया। इस प्रकार से मधुर वचन से उन्होंने बड़ा स्वागत किया। और जो कुछ अपने घर में फल फूल था, खाने की सामग्री थी उस समय की, उन्होंने फौरन अर्पित की, जलपान भगवान को कराते हैं। सबरी ने भी ऐसी ही व्यवस्था की थी स्वागत की। सबरी प्रसंग में हमने देखा, उनकी स्वागत की विधि भी आचरणीय है हम लोगों को। सबरी का देखिए आप, कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कहयान। प्रेम सहित खाए प्रभु, बारही बार बखान। भोजन करने की विधि देखिए, कैसा भोजन बना है। ये कुछ नहीं, भोजन अच्छा लग रहा है, बार बार कह रहे हैं वाह वाह क्या चीज बनाई है। भाव मिश्रित भाव, वहां से भी और यहाँ से भी। भोजन तो एक बीच की चीज हो गई, माध्यम है, लेकिन मिलने का तरीका देखिए आप। भोजन के माध्यम से मिला। आज हम यहाँ बैठते हैं, कोई माध्यम ही लेकर तो बैठे हुए, इसमें कोई भौतिक सुख सुविधाएं थोड़ी है खाने पीने की। यहाँ तो यहाँ से बैठे, ब्रह्म ज्ञान हमारा माध्यम है, लेकिन बार बार आनंद, रोज रोज आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आघा रहे हूँ। ये ब्रह्म का आवेशी, ब्रह्म की ऐसी होती है। प्रेम सहित खाए प्रभु, प्रेम के साथ खुश होकर के भोजन करना चाहिए। भोजन आसन लगा के करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। ये भोजन की नियम सभी जानते हैं, सनातन नियम है। भोजन भी एक अमृत होता है, थाली में छूटना नहीं चाहिए। उचित खाएं, अपन बगराए ना, ये अपमान ना करें। प्रेम सहित भगवान ने भी बार बार खाने, बार प्रसन्नता से प्रशंसा की। ये स्वागत की विधि है। बंधुओं, स्वागते का किस तरह स्वागत किया जाए और अतिथि को यजमान द्वारा कैसा भी टूटा फूटा हृदय से किया गया स्वागत वंदनीय होना चाहिए, माननीय होना चाहिए। जैसी तुम्हारी स्थिति वैसा हमारा स्वागत। अब कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी पहुंचे किसी गरीब के घर में, तो बोरा ही मिलेगा बिछाने के लिए, सोफा तो मिलेगा नहीं। यदि वो आगंतुक यजमान का भाव देख रहे हैं तो बोरा पे बैठ जाएंगे। और एक बहुत बड़े आदमी, कहाँ बड़ा आदमी जाए तो सोफा भी फीका लगेगा, यदि भावनात्मक रूप से प्रेम मिश्रण स्वागत में नहीं है। तो स्वागत भाव की चीज है, और भाव अपने वाणी के व्यक्तिकरण से होता है। तो यहाँ प्रसंग चलता है, कथा बढ़ती आगे कि महामुनि अत्रि एवं दोनों भाइयों के बीच सत्संग का सिलसिला आश्रम के बाहर होता है। और आश्रम के भीतर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी श्री राम भार्या जनक नंदिनी सीता जी को ले जाती, उनका स्वागत विधि पूर्वक करती। अपन देखें उनका स्वागत। और सीता जी का भी
आदरणीय आचार्य यहाँ देखने योग्य है सीता जी का। तो पाए क्या है, अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। आशीर्वाद दिया, पास में बिठाला, दूर नहीं बिठाला। पहले क्या किया, जनक नंदिनी सीता जी ने माता स्वरूप अनुसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। जब तक बंधुओं चरण स्पर्श नहीं होते प्रणाम अधूरा माना जाता। आशीर्वाद लेने के चरण बिंदु जो है नख, पद नख, यहाँ से आशीर्वाद टपकता है और अपने सिर से अंदर जाता। इसी प्रकार से हाथ के पोरुओं से आशीर्वाद टपकता है और जो चरण स्पर्श करता है उसके सिर पर ही अपन हाथ रखते, तो दोनों तरह से धारा प्रभावित हो जाती है। आशीर्वाद का यही विधि है। आजकल आप देख ही रहे कैसे नमस्कार भी इतना संक्षिप्त हो गया है, क्योंकि व्यस्ततम जीवन हो गया, भौतिक जीवन बढ़ गया, तो सिर हिला करके हो रहा है। और उसके लिए ही हो रहा है जिससे हमारा कोई निज स्वार्थ हो ही, तापर ममता करे सब कोई। ये हाल जो है कलयुग का बड़ा प्रबल चल रहा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मतलब से ही नमस्कार होता है। जबकि यहाँ कितनी बात कही, वरिष्ठों का सम्मान बहुत आदरणीय करना चाहिए। अब ऋषि पत्नी का देखिए, प्रसन्नता से मन, जरा ही बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान इसी तरह किया जाता है, इतने प्रसन्न होते हैं। सबका अनुभव होगा, सब बुजुर्ग बैठे हैं प्राय इस सभा में, इतना प्रसन्न होते कि क्या दे दें इनको। बेटा खुश रहो, बेटा आनंद करो, बेटा कोई परेशानी नहीं, आप मेरी जहाँ जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, कोई सहायता। इतने खुश आज हो जाते सिर्फ चरण स्पर्श करने, दिल दिमाग से किया जाए तो। आशीष दे निकट बैठाई, पास में बुला लिया, बैठी, दूर को काम नहीं है, हृदय से लगा। क्या मिलन की विधि। प्रसंगवश आप महर्षि वाल्मीकि श्री राम प्रसंग उस पे पहुंचते हैं। महामुनि वाल्मीकि जी के प्रति राम जी की प्रणाम विधि देखने के लिए चलते हैं। तुलसी के शब्दों में उससे जो शिक्षा मिलती है वो स्वागते है। चौपाई देखते अपन। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहते कर विनय विशेषी। इन देवतुल्य वरिष्ठ जन गुरु द्विज ब्रह्म ज्ञान में आनंद लेने वाले प्रभु भक्तों को देखकर ही सिर झुकाकर विनम्र भाव से प्रणाम करना चाहिए। हमारे समाज में जो अच्छा करते हैं विभूति रूप से वो भी देव हैं। माता पिता गुरु तो हैं ही हैं, बाकी भी समाज में विद्वान लोग देव हैं। अच्छी सलाह देने वाले जो कुछ दे रहे हैं वो सब देव हैं। केवल सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश तो ये तो दे ही रहे हैं, मैंने प्रत्यक्ष में हमारे समाज के अंदर भी देवता। उनसे कुछ लेना है तो उनको आदर करना पड़ेगा। जैसे कुएं से बाल्टी डाल के अपन पानी निकालते हैं तो बाल्टी को तो झुकना ही पड़ेगा, जब ही उसमें पानी आएगा, नहीं तो खाली बाल्टी चलती रही। तो बिना झुके, बिना विनम्र हुए, प्रणाम किए कोई चीज नहीं मिलेगी तो अध्यात्म ज्ञान क्या मिलेगा। पात्र बनना पड़ता है इसके लिए। एक बड़ी अच्छी बात आई। और एक बात देखते हैं अपन कि जब श्री राम निषाद राज से मिलते हैं, सबरी से मिले, निषाद राज से मिलते हैं, उनकी मिलन विधि देखें। यहाँ भी देखिए आप, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। मिलन का दोनों तरफ से हिसाब रहता है।
सहज स्नेह प्रबल हो जाता है तो दोनों आकर्षित हो जाते हैं प्रेम से। प्रेम तो ऐसी चीज है, प्रेम में दो अस्त हो जाते। प्यार में दो अलग अलग होते हैं, मगर प्रेम में दो अस्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो भगवान ने उस समय के पिछड़ी समाज के लोगों को भी, पिछड़ी समाज माने जाने वाले के लोगों को भी अपने निकट बिठाया, हृदय से लगा, भेद नहीं किया उन्होंने। भगवान की ये बात है। इसी क्रम में हम मिलन के इस क्रम में हम हनुमान जी का मिलन भाव देखते हैं, जो हमें सदैव आदरणीय है और अनुकरणीय भी है। कब का? जब राम वनवास की अवधि पूर्ण कर अयोध्या आते। अयोध्या के निकट पहुंचकर वे हनुमान को पूर्व आगमन का संकेत देने के लिए अयोध्या नगर में भेजते। भरत जी को देखते ही हनुमान जी के आत्मीय भावों की एक झलक तुलसी ने अपनी वाणी से इस तरह कही, जो हमें विशेष रूप से प्रेरणास्पद है। मैं इस चौपाई से बहुत प्रसन्न, बहुत मुझे अच्छी लगी भाई। वो देखें आप। देखत हनुमत अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरस्यु। मन में बोते अधिक सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समवानी। देखते ही हनुमान जी, भरत जी को देखते ही इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, सारा शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धाराएं निकल पड़ी। बहुत प्रसन्नता हुई, देख करके ही प्रसन्नता हो गई। फिर बोले क्या है? बोले श्रवण सुधा सम, अमृत वाणी बोले। मधुर वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है। वाणी का दोष रहता है खराब बोलना, और मधुर बोलना वाणी का गुण है। मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। जरूरत पड़े तो कठोर वाणी बोलो, लेकिन हितैषी हो, ये बात मंजूर है। लेकिन सामान्यतः आदत में मधुर वाणी का ही अभ्यास करना चाहिए। किसी हास्य कवि की ऐसी मिलन विधि है जो व्यवहारिक है, आज भी देहात में कही जाती है, आपने सुनी भी होगी। क्या कहते हो? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। ऐसे ही सदा निभाइयो कि फूले 60 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें यजमान की और 2 आंखें अतिथि की। पहले आंखें तो मिलती हैं। 4 मिले, फिर 64 खिले। 64 माने 32 दांत प्रसन्न होकर के खिल जाते हैं। विधि देखिए आप। 20 रहे कर जो, 5-5 उंगलियां 10, 5-5 उंगलियां 10, दोनों मिल गए, कितने हो गए? 20 हो गए। 20 रहे कर जो, ऐसे ही सदा निभाइयो के फूले 60 करोड़। 60 करोड़ रोमांच फूल जाएं। 30 करोड़ नहीं, सबके 60 ऐसे 60 करोड़ दोनों के मिल जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ये प्रसन्नता की विधि देखिए। अभी बोले नहीं है, बोले नहीं है, बिना बोले ही आगमन की विधि कितनी सुंदर। लेकिन नेत्रों से मिलाप होता है। समझ जाते हैं, नेत्र ऐसे भाव को प्रकट करते हमारे अंदर कि हम किसी के यहाँ जाएं तो समझ जाना, पहले नेत्रों को भर देख लो, ये हमको चाह रहा है कि भगाने की स्कीम में पता लग जाएगा। नेत्रों को नहीं देखा तो नहीं लगेगा। 3 प्रकार के नेत्र रहेंगे, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और उन्हीं से 3 भाव टपकते रहते हैं। तो ये यहाँ सात्विक भाव टपकाने की बात कही। ऐसे ही सदा निभाइयो, भूलियो मत, स्मरण रखना। भगवान ने कहा रह जाऊ सखा सब, भजऊ मोह दृढ़ ने।
भजऊ हो नाम, मुझे मेरी स्मृति बनाए रखना, मुझको भूल मत जाना। ये सब सखा सुनहूं गुरु मेरे, समर सागर के बेरे। समर के सागर के लिए बेड़ा का काम किया है, गुरु वशिष्ठ से बताते हैं। ये सब मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, हार्दिक मित्र हैं। ये मुझे अपने भाइयों से ज्यादा प्रिय, अपनी भगनी से प्रिय ज्यादा है। राजकाज की तो बात छोड़ो। ऐसा भगवान का भी स्नेह देखिए आप, जिन्होंने सहायता की, कभी अपने आपत्ति विपत्ति के समय में निश्चित रूप से उनके जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए उनको। तो बंधुओं, रामचरितमानस एक आदर्श ग्रंथ है। इससे यथायोग्य व्यवहार का स्वरूप जगह जगह तुलसी ने लिखा है। इसमें मित्रों आत्मीय जनों का व्यवहार तो ठीक है, शत्रु या विरोधी पक्ष के साथ भी भगवान सम और सुंदर व्यवहार करते हैं। एक बार क्या अनेक बार सुधरने के चांस देते हैं। दंडित भी सुधार भाव से करते हैं। देखिए आप भगवान का नेचर कि दंड भी देना है तो सुधार भाव से, उसका विनिष्टीकरण ना हो जाए, सुधर जाए। रावण जैसे अत्याचारियों अहंकारियों को भी प्रभु ने परम धाम पहुंचाया है। यदि हम भी अपने व्यवहार को इसी तरह साधते हैं तो हम प्रभु राम के प्रिय भक्त तो कहला जाएंगे। कम से कम राम की जो मानेंगे वही तो राम के भक्त हैं। राम को पूजेंगे मगर कहीं राम की नहीं मानते तो क्या फायदा है। राम को भी मानो, राम को भी पूजो यानी पूर्ण रूप से जानो कि ये क्या थे, क्या किया इन्होंने, हमको इनसे क्या लेना है, जिससे हमारा जीवन भी राममय बन जाए, हमारे अंदर भी राम राज्य हो जाए, घर में राम राज्य हो जाए। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सुधर्म निरत श्रुति रीति। ये घर में भी तो हो सकता है ना, ये धर्म संस्थापन भगवान से सीखे अपन। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी कहते हैं अनुसुईया जी सीता जी को प्रेम के प्रतीक चिन्ह वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, अर्थात उनका दिव्य आतिथ्य स्वीकार करती हैं। ये भी विधि के अंदर आता है कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अच्छे अच्छे वस्त्र, नवीन नवीन परिधान, भूषण आभूषण, ताजे दिखने वाले आभूषण। तो बंधुओं, ताजे दिखने वाले आभूषण तो पुष्प पत्र फल बेलाओं के ही हो सकते हैं। सोने चांदी की तो गुंजाइश है नहीं ऋषि के घर में। कहे ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि पत्नी अत्रि की भार्या अनुसुईया जी मधुर वचन से स्वागत तो करते ही करते हैं, लेकिन ऊपर से सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा भी देने लगते हैं। नारी धर्म की शिक्षा। बंधुओं, मुनि भार्या की यही नारी धर्म की सीख हमें आदरणीय है, हमारे महिला समाज को आचरणीय भी है। समाज की सृजन शक्ति धारक नारी वर्ग हमारी संपूर्ण जनसंख्या का आधा भाग तो है, सब मानते हैं। इसलिए इसे अर्धांग का सम्मान दिया गया। सारी जनता की जननी माता नाम से जानी जाने वाली पुरुष वर्ग से किन्हीं अर्थों में कम नहीं है। हमारा अंकन सही नहीं है, लेकिन वो कम नहीं है। आज की वर्तमान नारियां वे सब काम करने की योग्यताएं रख रही हैं जो केवल पुरुष वर्ग ही किया करते थे। जैसे सेना में, पुलिस में, रेलवे में, जैसे जोखिम के कार्य करने में महिलाएं भी आगे आ गई हैं।
तो बंधुओं, आज कामकाजी महिलाएं नौकरी मजदूरी करते हुए भी घर गृहस्थी का काम भी करती हैं और पुरुषों जैसा पुरुषार्थ करने भी पीछे नहीं है। तो वो किन अर्थों में कम हुई? किन्हीं अर्थों में नहीं कम हुई। पुरुष प्रधान परिवार पुरुषों का ही स्वार्थ था। पहले तो माता प्रधान था, कौन्तेय माता प्रधान था। अब देखिए, वैसे तो परिवार रूपी रथ के दोनों कौन? महिला पुरुष एक से ही रथ के चक्र हैं, 2। और रथ के सही संचालन के लिए दोनों में तालमेल होना जरूरी है। विचारों में भिन्नता त्रिगुणी स्वभावगत तो हो सकती, पर लक्ष्य दोनों का एक। परिवार रथ का निर्बाध निर्वहन ही होना चाहिए। हर घर में भिन्नता तो रहेगी, बातचीत में, स्वभाव में, लेकिन लक्ष्य सबका, पति पत्नी का लक्ष्य परिवार का हित ही होना चाहिए। तो सारी भिन्नताएं खत्म हो जाती यदि एक लक्ष्य में चलते हैं। और अहंकार विहीनता दोनों के स्वभाव में होना चाहिए, अन्यथा अहंकारों की लड़ाई आप जानते हो, डाइवोर्स, तलाक, अनेक प्रकार के देखने को मिलते हैं हमें। और एक सूक्ष्म बात भी देखिए आप स्त्रियों की, महिला वर्ग में भाव केंद्र पुरुषों की तुलना में अधिक काम करता है। इसलिए इस वर्ग में ममता, दया, संवेदनशीलता आदि पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा रहती। मानते हैं कि नहीं? दया ममता उन्हीं में ज्यादा है। ये भावना में भावुक होकर कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेती, धोखेबाजों के जाल में फंस भी जाती हैं और धोखा खा भी जाती हैं। इसलिए प्रकृति ने उन्हें पुरुष वर्ग का संबल दिया है, चाहे वह पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में क्यों न हो। किसी भी प्रकार से उसे सहारा वांछनीय भी है, ताकि वह निर्भय होकर के परिवार की प्रगति में सहायता कर सके। इसी महिला वर्ग में बंधुओं कतिपय बुद्धि प्रधान, साहस प्रधान, विभूति स्वरूप यशस्वी महिलाओं ने भी इतिहास रचा। कतिपय विदुषी महिलाओं ने राज्य सत्ता भी संभाली है, सदगुरु माता की भूमिका भी निर्वाह की है, ऊंचे उपदेशकों के सिंहासनों को संभाला भी है, आज भी संभाल रही, हम देख रहे हैं, प्रवचन कर रही हैं जहाँ तहाँ विदुषी महिलाएं, कम नहीं है। इसी क्रम में अत्रि मुनि की भार्या अनुसुईया जी का नाम रामचरितमानस में अरण्य कांड को सुसज्जित कर देता। इसी बात को लेकर के अरण्य कांड विशेष सुसज्जित हुआ है। इसमें महिला वर्ग के कल्याण में नारी वर्ग की भूमिका का दर्शाई गई है, जो हमारी माता बहनों के लिए आदरणीय है। तो आइए हम अनुसुईया जी द्वारा सीता जी को दिए गए नारी धर्म के कुछ उपदेशों को समझते हैं। वे सीता जी को समझाती, कहती हैं कि माते पिता भ्राता हितकारी मृत हृदय सुने सब राजकुमारी, अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी सेव नहीं तेही। सीता जी को कहते, प्रिय पुत्री ध्यान पूर्वक समझना मेरी बात। माता पिता और भाई भले के हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए भला करते हैं, थोड़े समय के लिए ध्यान रखते हैं, और अपार सुख संपत्ति को देने वाला पति ही है। उस पति की जो सेवा नहीं करती वो नारियों को अधमगति प्राप्त होती है। लंका कांड में इसलिए इस भाव को तुलसी और पुष्ट कर देते हैं, लिख देते हैं
कि मन क्रम वचन पति सेवकाई, तिये तिये समय अस न उपाई। अस जिय जान करई पति सेवा, तेहि पर सानुकूल मुनि देवा। मन कर्म और वचन से पति के अनुकूलन में रहने की बात यहाँ कही गई है। इससे बढ़कर के सुरक्षित रहने का नारी को कोई उपाय नहीं है। पति सेवा करने वाली, पति का सम्मान करने वाली सब ओर से परिवार में अनुकूलता प्राप्त करती हैं, सबका सहयोग प्राप्त करती हैं, सुखी रहती हैं। अर्थात नारी का पावन धर्म और यथार्थ कर्तव्य है कि परिवार की विपत्ति के समय या पति की असमर्थता के समय भी अपने परिजनों का साथ कभी ना छोड़े। इस परखी में वे कभी असफल सिद्ध न हो। ऐसी नारियां देवी नारियां कहलाती हैं, समाज परिवार के लिए पूज्य नारियां कहलाती हैं। चौपाई कहती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखियों चारी। विपत्ति के समय इनका सही आचरण स्वभाव समझ में आ जाता है। विपत्ति में क्या होता है कि हम धीरज खो देते हैं, धर्म भ्रष्टता भी कर लेते हैं, और मित्र और पत्नी भी धीरज के उसके विपत्ति के समय में हमारा साथ छोड़ करके भाग लेते हैं। अर्थात धीरज खोना माने अपना, धीरज खोना और धर्म माने अपना कर्तव्य करना, ये परित्याग करना, मित्र का साथ ना देना, स्वजन का मुसीबत में छोड़ना शास्त्र विरुद्ध निर्दकारी है, निषिद्ध कार्य है, निंदनीय कर्म है। इन्हें आचरण में कभी जगह नहीं देना चाहिए। वशिष्ठ जी दशरथ जी को धैर्य बंधाते हुए समझाते हैं और हमें तुलसी धैर्य का महत्व सिखा जाते हैं। क्या कहती चौपाई? सुख हर्षई दुख जड़ बिलखाई, दो समधीर धरऊं मन माही। और धीरज धरऊं विवेक विचारी, छाणेऊ सोच सकल हितकारी। बताइए अब। जड़ माने मूर्ख ना समझ लोग सुख में प्रसन्न हो जाते हैं, उतने ही दुख में दुखी हो जाते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन धैर्यवान पुरुष ना सुख में ना दुख में, दोनों में समभाव से व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ दशरथ जी को समझाया है वशिष्ठ जी ने कि धीरज धरो, विवेक विचारो, इस असमय पर आप सारा सकल छोड़ दीजिए आपके हित में। तो विपत्ति के साथी की पहचान, बहुत बढ़िया पहचान महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य बताते हैं। क्या कहते हैं? आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवा। राजद्वारे आतुरे माने दुख के समय, दुर्व्यसने यानी दुर्गुणों में भी, दुर्भिक्ष यानी भूखे मरने पर, शत्रु के संकट आने पर, राजद्वार और शमशान में तक माने मृत्यु तक जो साथ देता है वही सच्चा बंधु है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा हितैषी धन है। सच्चे हितैषी तो व्यास जी बताते हैं कि आप ही अपने हो। गीता का मंत्र जानते हैं, 6वें अध्याय में आया, उद्धारेत आत्मानम आत्मनान न आत्मानम अवसादेत, आत्मन एव ही बंधु आत्मन एव रिपु। आप ही अपने शत्रु हैं, आप ही अपने मित्र हैं, कोई बाहर का है नहीं। तुलसी विपत्ति के मित्रों की पहचान करवाते, जो साथ देते हैं। कोई ऐसा मित्र नहीं, हमारे अंदर का मित्र है। बहुत बढ़िया बात है, हमारे अंदर भी मित्र हैं। देखिए कौन कौन। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्य व्रत राम भरोसो एक। देखिए कोई आदमी नहीं लगा यहाँ। अपने अंदर विद्या प्राप्त हो, कला आर्ट होवे, विनम्रता होवे, तो बुद्धि काम करे बढ़िया, अच्छे अच्छे काम करे, शुभ कार्य करने की आदत बन जाए, ईमानदारी से यथा योग्य कार्य करें, व्यवहार करें, तो यही हमारे साथी विदेश में चले जाइए। घर में तो क्या बाहर चले जाइए, आपके मित्र ही मित्र मिलेंगे।
अपने भी अच्छे भाव रखेंगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे, और दुर्भाव रखेंगे तो अपनी पत्नी तक अपनी नहीं होगी। ये तो गारंटी अनुभव का विषय है। तो बंधुओं, आज की विवेचना कुछ लक्ष्यार्थों से हमें परिचय कराती है। पहला है कि हमारे परिजन हो या अपरिजन, परिजन हो या अपरिजन, इनसे परिचय में या व्यवहार में नम्रता, प्रसन्नता और आत्मीयता की वाणी झलकना चाहिए। जैसे हनुमान जी की देख ली अपन ने, निषाद की देख ली, अत्रि जी की देख ली। इसमें कोई श्रम तो नहीं लगता, बिना पैसों का उत्तम इलाज है कि नहीं? पैसा लगता है क्या? कभी साहब ने कह दे वाणी ऐसी बोली, मन का आपा खोल, और उनको वाणी से स्वागत होना चाहिए। भावों का पता वाणी से लग जाता। और बंधुओं, समाज के वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, सुधीजन, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और सुधीजन महापुरुषों का सदैव सम्मान करते रहना चाहिए जहाँ मिल जाए। उनके आने पर अपनी आसन छोड़ देना चाहिए। नम्रता पूर्वक यथानुकूल सादर प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इनके अनुभव ज्ञान रूपी आशीर्वचन हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। इसलिए उनकी बातें सुनना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, माने अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए, अपने प्राण भी संकट में पड़ जाएं तो विचलित नहीं होना चाहिए। गीता में कहिए, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वानुष्ठात् स्वधर्मम निधने परधर्मो भयावह। श्रेष्ठ है अपना कर्तव्य करते हुए अपना वित्त चला जाए, अपना शरीर भी कुछ क्षीण हो जाए तो कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा कि मिलिट्री पुलिस वाले देश के प्रति कर्तव्य करते करते अपने जान भी लगा देते हैं, खुशी खुशी लगाते हैं, तो वो शहीद कहा जाता है। और ऐसे ही मर जाए कहीं एक्सीडेंट में तो अब वो क्या कहा जाता है? अभी शहीद नहीं कहा जाता। कुछ पुरुषार्थ उसका राष्ट्रीय स्तर का, विश्व स्तर का होता है। इसलिए ये सब कार्य करने के लिए बंधुओं हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहना तो नितांत आवश्यक। अस्वस्थ रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। भर्तृहरि शतकम में आया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्वम रोगाय तस्य अपहर्तारा श्रेष्ठो जीव तस्य का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। रोगी व्यक्ति केवल एक ही चिंता कर सकता है। कौन सी चिंता कर सकता है? अपने स्वास्थ्य की, कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। भगवान की चर्चा नहीं पसंद आती है। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी का या सरल बात है। तो बंधुओं, यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की, बोलो भाई सब संतों की। ओम शांति शांति शांति। व्याख्यान बढ़ गया अभी।